नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम थे तो तेजस्वी यादव नौकरी कहां से दिए। विरोधी लोग जो बोलते हैं कि रंजीत कुमार पिताजी से भी बढ़ के दबदबा अपना क्षेत्र में बनाते हैं, इस पे क्या बोलिएगा। दिन पहले सर आप भागवा कपड़ा पहन लिए थे, उसको लेकर के लोग तरह तरह के बात चच्चे हैं, भल्लू के बच्चे दिख रहे होंगे हम, लेकिन वो चच्चे हैं। वो तो तेजस्वी यादव के बच्चा बोल देते हैं। कोई जरूरी नहीं है। तथागत हमारे कोई लड़का है सर अंकित यादव करके, उसको बंगाल में पीटा जाता है सर, उसका डॉक्यूमेंट फाड़ देता है सर, इस पे क्या बोलिएगा सर। इस पर भी सरकार चुप है। बिहार में जो बाढ़ चल रहा है सर, उसके मुख्यमंत्री जी एकदम चुप्पी लगा दिया है सर। गरीब डूब रहा है, मर रहा है सर। उसका बिहार कुमार है, आप देख रहे हैं पब्लिक तक। तो मेरा मौजूदगी अभी अतरी विधानसभा के क्षेत्र में तपोवन मोहड़ा पे है और मेरे सरकार को नीतीश कुमार के तानाशाही से तंग आकर एक कदम उठा रहे हैं। चलिए थोड़ा दिखाइएगा, ये जो दीदी लोग, जीविका दीदी लोग जो बैठी हुई है, हर कोई के मांग पूरा करते हैं, कुछ न कुछ मांग ही पूरा कर देते हैं, मगर जीविका दीदी के क्यों नहीं। ये सब के आवाज बनकर खड़ा हुए हैं। अतरी का विधानसभा क्षेत्र से गरीब के मसीहा कहे जाने वाला रंजीत कुमार उर्फ अजय यादव है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये सबका गरीब का भला के लिए आए हैं, क्या आशा है सर नीतीश कुमार ये सब गरीब का सुनेंगे। नीतीश कुमार जी 18 साल से कम मुख्यमंत्री हैं। जी जी। और जिस प्रकार से वो शासन चला रहे हैं, जिस प्रकार से जीविका दीदी लोग जी कार्य कर रहे हैं और गांव-गांव के लोग एकजुट होकर महिलाएं काम कर रही हैं, जिस प्रकार से कोरोना में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, मास्क बनाए, घर से निकले, जो डर से लोग घर से नहीं निकल रहा था, लॉकडाउन किया गया था, फिर भी ये लोग अपने जान को ताका पर रख के सब लोगों को मदद किए। तो इन लोग का हक बनता है। जीविका दीदी लोग का 2000 रुपया हर एक मजदूर को भी 300-400 मिलता है, 500 मिलता है एक दिन की कमाई। और जीविका दीदी लोग इतना मेहनत करती है, अपने घर द्वार छोड़कर, परिवार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, और सरकार का काम ये लोग करती है, चाहे वो शौचालय का देखरेख हो या वो इंदिरा आवास सहायक का हो, मतदान केंद्र पर ये लोग चढ़ बढ़ के काम करते हैं, हर जगह इन लोग को लगाया जाता है, लेकिन इन लोग का पेमेंट नहीं बढ़ाया गया। तो इन लोग के साथ में ये भला नहीं हो रहा है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। जिस प्रकार से हम लोग के साथ में सरकार बनी थी आरजेडी के साथ में, तो जब उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, तो उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था कि मैं यहाँ के गरीब गुरबा लोगों को, नौजवान बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे, जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मात्र 17 महीने में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम किया। और वो नौकरी ही सिर्फ नहीं दिए, ये जो नीतीश सरकार जी जो 18 साल से आंख बंद करके सरकार चला रहे हैं, उनका आंख खोलने का काम किए कि जब 17 महीना में मैं जब 5 लाख से ऊपर नौकरियां दे सकता हूं, और जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने का जो बात किए, पलटू चाचा तो पलटी मार के निकल चुके हैं। मौके नहीं दिए, इन लोग के मौका नहीं दिए, और ऊपर से इन लोग की जो पेमेंट है, मानदेय है, उसको कम किया जा रहा है, 3-3 महीना भटकाया जा रहा है। तो ये लोग अपना घर द्वार छोड़कर, अपने बाल बच्चे को छोड़कर, और लोगों को भलाई के लिए लोग लगे हुए हैं। तो सरकार को सोचनी चाहिए, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। ऐसे सरकार को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि महिलाएं जब रोड पर निकल कर कार्य कर रही है, सरकार के लिए कार्य कर रही है, तो इन लोग का तो मानदेय बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार का क्या भ्रम है, क्या उनका सोच है, लेकिन ये सोच नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से लोग बढ़ चढ़ के
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कम से कम 40 विधायक तो बिहार से गए, तो बिहार को विशेष राज्य का न दर्जा दिए, न विशेष पैकेज दिए, न वो सरकार को मदद कर रहे हैं कि वो जीविका दीदी लोग जो है, सरकार के पास में पैसा इतना नहीं है कि वो पेमेंट को बढ़ा सके। और जिस प्रकार से हमारे नीतीश कुमार जी, नीतीश चाचा के नदरा के थे, बच्चा से ही वो वैज्ञानिक बन गए, तो बच्चा का जो दिमाग होता है ना, वो भी बहुत तेज होता है। और उनका दिमाग था कि 5 लाख कम से कम नौकरियां तो पैदा 17 महीना में करके दिखाए। और ये चचा को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि महिलाएं अपना घर द्वार छोड़कर रोड पर निकल रही है, ऑफिस में जा रही है, और इन लोग का मानदेय नहीं बढ़ रहा है। इन लोग घर परिवार किस प्रकार से चलाएंगे? हम लोग मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी थे, तो मात्र 43 गो सीट था, उसमें भी कम गया था। हम लोग 80 सीट पे थे, 80 सीट पे थे जी। राजद 80 सीट पे था। हम लोग का बड़ी पार्टी थी और हम लोग के सहयोग से ही वो मुख्यमंत्री बने जी। और आज उनको भ्रम जो है ना, उनका भ्रम, इलेक्शन आ रहा है, भ्रम टूटेगा। और मेरा रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से, कि जीविका दीदी लोग जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इन लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। और इस बात को मैं विधानसभा में रखने का काम करूंगा। वो 0 आवर होता है, 0 आवर में भी रखने का काम करूंगा। और जो हमारे जीविका दीदी जो सीएम है, वो जो 11 सूत्री मांग कर रहे हैं, वो मैं अपने पैड पर लगाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी देने का काम करूंगा। और विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी मैं सौंपने का काम करूंगा। सर 2025 में तो आपकी सरकार आ रही है, तो फिर अगर 2025 में हम लोगों की सरकार आती है जी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आतरी का विधायक रंजीत यादव, अजय यादव जी वादा करता है कि जीविका दीदी का मानदेय जरूर बढ़ेगा। और मैं जबरदस्ती हम भैया को बोलेंगे, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कि ये महिलाएं घर छोड़कर, द्वार छोड़कर, अपना कार्य छोड़कर, घर का बच्चे को छोड़कर ये लोग सरकार के लिए काम करती है, तो इन लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए। और सरकार बने या नहीं बने, विपक्ष के नेता को मैं जरूर कहूंगा कि इस बात को आप विधानसभा में उठाने का काम करें। ये जो रंजीत कुमार उर्फ अजय यादव गरीब को मसीहा कहे जाने वाले हैं। गरीब के मसीहा अत्रि विधानसभा में कार्य को लेकर के कोई वैसा दिक्कत आप लोग का नहीं है, उसी क्षेत्र से आप लोग आते हैं ना, वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इनके पिताजी खुद गरीब के मसीहा थे। आप 1995 हमारी जीविका दीदी लोग भी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, चाची लोग भी हैं। 1995 1952 से विधायक लोग बनते आ रहे थे, लेकिन विधायक का मतलब समझ में लोगों को नहीं आता था कि विधायक होता क्या है। गए बैठ के पटना बैठ के वहीं से डीलिंग करते थे। और मेरे याद में 1995 से बहुत ऐसा गांव था जहां रोड की व्यवस्था नहीं थी। आप जहां बैठे हुए हैं, यहाँ पे केंदुआ चक है, इमामगंज है, आपका रजवाड़ा है, आपका मलबिघा है, और बहुत सारे ऐसे गांव में जहां रोड नहीं थी, पैदल लोग जाते थे 5-5, 10-10 किलोमीटर। लेकिन जब से मेरे पिता श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी विधायक बने, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। और हमारी माता स्वर्गीय कुंती देवी, वो सेवा जनता के करते करते स्वर्गवास कर गई। लेकिन आज ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा हुआ है क्षेत्र में कि जहां रोड नहीं पहुंचा। और जो खराब रोड हो रही है उसका लिस्ट मैं पास कर रहा हूँ। इधर हाल में ही 60 रोड का लिस्ट पास किया हूँ। जो कोई ऐसा गांव बचा हुआ है जैसे सरेन से भगवानपुर, जिसको खूनबिघा लोग बोलते हैं, उस गांव में आजादी के बाद से रोड नहीं बनाए। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर मैं उसको देने का काम किया हुआ। खेसारी में आप जाइए, नीमचक बथानी प्रखंड में महादलित टोला है गांधीनगर, आज तक वो आजादी के बाद रोड नहीं बनाया, मैं वहां रोड देने का काम कर रहा हूँ। मोहड़ा में मैं जमनापुर वाला जो रोड है पचरुखी से, उसको देने का काम कर रहा हूँ।
जो पचरुखी से जो जमुनापुर जाता है रुका हुआ रोड है, मैं उसको पास करने का काम कर रहा हूँ। तो ऐसा बहुत सारे 60 गो रोड जो है मैं पास करने का काम कर रहा हूँ, और ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा हुआ है। एक गांव बचा हुआ था डम्मर बिघा, जो आजादी के बाद से महिलाएं भर छाती पानी में बरसात के टाइम में पार होती थी। आज आप वहां जाकर देखें, मैंने रोड बनाने का काम किया, जिस गांव में पक्की रोड है। तो काम के पीछे हम लोग पूरे परिवार, हम लोग का एक ही सोच रहा है कि जनता का जितना काम हो सके, जितना मेरे से बन सके, मैं जनता का काम करूंगा। और जनता का आशीर्वाद मेरे परिवार के साथ में है। हमारे पिताजी को जीविका दीदी लोग ने विधायक बनाया, हमारी माता को जीविका दीदी लोग ने भी विधायक बनाया, और रंजीत यादव एक कम उम्र का लड़का, उसको भी जीविका दीदी ने विधायक बनाने का काम किया। तो मैं जीविका दीदी के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ूं विधानसभा में? मैं जीविका दीदी के लिए क्यों नहीं माननीय नीतीश कुमार जी के पास में लड़ाई लड़ूं? मैं जीविका दीदी के लिए माननीय विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के पास में क्यों नहीं लड़ाई लड़ूं? ये जीविका दीदी लोग अपना घर द्वार छोड़ करके सारा काम सरकार का करती है, तो हक बनता है इन लोग का, और ये इन लोग का हक को मारा नहीं जाए, इन लोग को हक को पूरा किया जाए। हर गरीब के लिए मरते हैं भैया, और गरीब के मसीहा भी बन चुके हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर भी आपको देखते रहते हैं, अच्छा खासा काम करते रहते हैं। विरोधी लोग का काम है विरोध करना। कुछ सोशल मीडिया पे कर रहे थे। अरे तो पूजा करना कोई रोक सकता है पूजा को? और भगवा किसी के बाप का खरीदा हुआ नहीं ना है, नहीं है, कोई खरीद लिया है, उसको रजिस्ट्री करवाया है, नहीं करवाया। जो लोग भी पूजा करता है तो भगवा कपड़ा ही पहनता है। आप ही हिंदू घर से हैं, है ना? मैं हिंदू नहीं, मैं सनातन धर्म से हूँ। ओरिजिनल जो हिंदू होता है, मैं सनातन धर्म से हूँ। मैं सनातन धर्म का इज्जत और मान सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं सारे समाज का, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, बौद्धिस्ट हो, जैन हो, मैं सभी लोगों के धर्म का इज्जत करता हूँ, सभी लोग का मान सम्मान है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे देश में नेता हैं जो वो लोगों को मन में बंटवारा, आपसी मतभेद पैदा करने में लगे हुए हैं। मैंने बोला था कि अयोध्या जाने के लिए सरकार ट्रेन फ्री करके 3-3 गो ट्रेन गया में दी, और पूरे देश में कितना ट्रेन फ्री की कि अयोध्या लोग पहुंचिए, भीड़ को दिखाया जाए। लेकिन मेरा कहना था कि सरकार ये क्यों नहीं आजादी देती है कि जो गरीब गुरबा आदमी है, जो सिपाही में दौड़ने अदर स्टेट में जा रहा है, जो अदर स्टेट में एग्जाम देने जा रहा है, अगर वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो उसको क्यों नहीं फ्री आप ट्रेन दे रहे हैं? क्यों नहीं उस जो बेरोजगार लोग हैं उसके लिए आप क्यों नहीं बहाली करते हैं कि जो आईडी दिखा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, सिपाही में दौड़ने जा रहा है, आर्मी में दौड़ने जा रहा है, उसको क्यों नहीं आजादी आप ट्रेन पर देते हैं? लेकिन धर्म के नाम पे आप बांटना चाहते हैं पूरे देश को, और ये होने नहीं देंगे। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं होने दिया। जब आडवाणी जी रथ यात्रा किए थे तो उनको रोकने का काम माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, और वही हिम्मत और वही ताकत माननीय तेजस्वी यादव में है, और राजेंद्र यादव जी का हिम्मत रंजीत यादव में है। सर पब्लिक देख रहा है सर कैमरा के पीछे, सर आपका पिताजी का याद खलता है सर, उसके लिए क्या बोलिएगा सर? हमारे पिताजी, अगर वो उनको फंसाया गया, उनको बेगुनाह में फंसाया गया, उनको राजनीतिक तौर पे जेल में रखा जा रहा है, 20 साल 7 महीना हो गया, सजा काट के ऊपर भी हो गया 7 महीना, उसके राजनीतिक तौर पे उनको जेल में रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग याद करेंगे कि माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने मोहड़ा ब्लॉक बनाने का काम किया, आप बथानी ब्लॉक बनाने का काम किया, बथानी थाना बनाने का काम किया, जो नीमचक बथानी अनुमंडल लिखाता है, कम पड़ जाएगा भैया, सब डिवीजन बनाने का काम किया, हर गांव में सामुदायिक भवन देने का काम किया, हर गांव में प्राथमिक स्कूल देने का काम किया। आज सरकार के पास में ये औकात नहीं है, और सरकार ये काम कर रही है कि जिस गांव में प्राथमिक स्कूल है उसको दूसरे जगह ले जाके मर्ज कर रही है। तो सरकार अपने
जो हिसाब किताब है, जो पैसे की कमाई होनी चाहिए, जो टैक्स वसूल होनी चाहिए, जिस प्रकार से सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, सरकार पीछे की ओर ढकेल रही है। जो प्राथमिक विद्यालय जिस गांव में था तो बच्चे बच्ची लोग वो अपना घर से प्राथमिक विद्यालय में जाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन ये सरकार प्राथमिक विद्यालय को दूसरे प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय में मर्ज करने का काम कर रही है। तो सरकार का ये नियमावली ठीक नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी हर गांव में प्राथमिक विद्यालय देने का काम किए। माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने हर गांव में प्राथमिक विद्यालय बनवाने का काम किए। मेरे पिताजी का एक भाषण मैं सुना था और उनके भाषण में ये कहना था कि बैंक का मूत्र, बैंक का पेशाब मैं अपने जनता को पीने नहीं दूंगा। जब लोग कुआं से पानी पीते थे और कुआं में बेंग रहता था, लोग बाल्टी से पानी भरते थे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं बेंग का पेशाब लोगों को पीने नहीं दूंगा, मैं हर जगह चापाकल देने का काम करूंगा। और जितने दिन मेरी माता रही वो अपने पूरे विधायक कोटा से चापाकल देने का काम की। और आज मैं भी, मेरा 3 साल पूरा हो गया और 4था साल का पेमेंट है, और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जहाँ गरीब गुरबा व्यक्ति जो पानी के लिए परेशान है वहाँ चापाकल गड़ाए और लोग 10 घर के लोग वहाँ पानी पीने का काम करें। राजेंद्र यादव का दूसरा चेहरा रंजीत यादव बन गए हैं और गरीब का वैसा कोई शिकायत है तो बेबाकी तरीका से इनसे सवाल कीजिए और महीना भी नहीं लगा। सर इधर तो चप्पल को लेकर के पानी को लेकर के शिकायत है सर। मुझे मालूम है जो पहाड़ी एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, जीविका दीदी लोग भी सुन रही होगी, जो पहाड़ी एरिया है, अगर मैं चप्पल भी देता हूँ तो क्या होता है कि इस एरिया में अगर रिंग बोरिंग से बोरिंग भी होता है तो कुछ जगह सैलरी निकल जाता है, सैलरी निकल जाता है तो वो बोरिंग फेल कर जाता है। अच्छा, मैंने आप प्रयास भी कर, हम बहुत प्रयास किए। आप जायज पर सजा के देखिए, बंडा पर टैंकर से पानी धरा रहा। हाँ, तो वहाँ 6 जगह चापाकल हुआ, उसमें मात्र 2 जगह सक्सेस हुआ, 4 जगह फेल कर गया। लेकिन मैं प्रयास में हूँ, मैं प्रयास में जारी हूँ कि जहाँ जहाँ जरूरत है मैं चापाकल देने का काम करूंगा। जहाँ जरूरत है यात्री शेड का मैं वहां देने का काम करूंगा। जहां लोग का मरनी करनी होता है, जहां पे लोग जाते हैं प्यासे रहते हैं, उस स्मशान घाट पे मैं चापाकल देने का काम करूंगा। और जो भी हमसे बन पड़ेगा, मेरे पूरे परिवार अतरी की जनता के लिए बलिदानी दिए। मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई, सारे लोग को मेरे विरोधी लोग झूठे केस और मुकदमा में फंसाने का काम किए। जब मैं पुणे में पढ़ाई करता था, पुणे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय मेरा नाम दिया गया, जो आज भी केस चल रहा है, जब हम थे भी नहीं। कॉलेज में आप थे? मैं पुणे में कॉलेज में था। उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास में है कि 2003 से 2006 में मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। और लोग को भ्रम पैदा है, लोग को लगता है कि इसके सारे परिवार को धीरे धीरे करके मिटा दो तो गरीब लोगों का नहीं रहेगा। लेकिन माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव का 1000 बेटा और बेटी इस अतरी क्षेत्र में है जो लड़ने के लिए तैयार है, और हमारे पिताजी ने सबको तैयारी करके रखा है। आज मेरे जीविका दीदी भी बहुत गरीब लोग घर से आते हैं, लेकिन आज सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मेरे विरोधी लोग इन लोग को क्या बिगाड़ सकते हैं। आप अभी हम ब्लॉक से आ रहे हैं, अतरी ब्लॉक से, सीओ नहीं काम कर रहा था, सारे पब्लिक घुस गया ऑफिस में, और मैंने सीओ साहब के बोला कि आप जो बदमाशी करिएगा पब्लिक के साथ में तो मैं बकसने वाला भी नहीं हूँ। आप समझ लीजिएगा कि आप ही बड़ा नहीं है पदाधिकारी में, मैं विधायक हूँ, और विधायक के साथ में बहुत सारे ऐसे ईमानदार पत्रकार हैं जो आपका क्लास लगा देंगे, और जनता के सामने क्लास लगाएंगे तो आप सस्पेंड होकर यहाँ से जाइएगा। सर बाढ़ को लेकर के क्या बोलते हैं सर? बिहार की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री जी चुप्पी ना देवे। जिस प्रकार से बाढ़ आया, हाईवे टूटा, सब कुछ ब्लॉक हो गया, मिनटे पुल गिर जा रहा है। पुल गिर जाए वो तो घपला है, घोर घपला है। 3 बार एक ही पुल को 3 बार गिरा, बताइए। और वो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से वो घोटाला हुआ और किस प्रकार से जांच पदाधिकारी लोग किया कि एक ही पुल 3 बार गिर जा रहा है, और वो सरकार का दोष है। सरकार के बारे में लोग के सामने उजागर हुआ कि किस प्रकार ये घोटाला कर रहे हैं।
आप जो देख रहे हैं कि आज हम मेरे राजद के लिए स्मार्ट मीटर में के लिए धरना दिया जा रहा है जी जी। और स्मार्ट मीटर से इतना घोटाला किया जा रहा है और सारे गरीब गुरबा पब्लिक परेशान हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर में ये लोग एक बल्ब भी जलाएंगे तो बिल उठता है बहुत ज्यादा। रोज रिचार्ज कराते हैं सर, खुद मेरा घर में भी वो स्थिति है, रोज रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज करवाते हैं, उसी के खिलाफ हम लोग आज पूरे प्रखंड में पूरे बिहार में धरना दे रहे हैं और गरीब गुरबा लोग के पास में जाकर छापा मार के मीटर कबाड़ रहे हैं, फाइन 1 लाख रुपया कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपया फाइन कर रहे हैं। तो सरकार को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम ऐसा स्मार्ट मीटर लगाए हैं कि जिससे बिल उठ रहा है और गरीब गुरबा परेशान लोग हो रहे हैं। लूटने का काम क्या हो रहा है? भारी लूट हो रही है स्मार्ट मीटर के थ्रू और गरीब गुरबा के घर में छापा मार रहा है। वैसा है तो आप गिन चुन के बताइए, किसी बड़े घर में जाकर अगर कोई छापा मारा है और मीटर कबाड़ा है, उसका नाम हमको बता दीजिए। वैसा कैसे होगा सर? लेकिन जितना भी गरीब गुरबा लोग हैं, गरीब गुरबा लोग के घर में घुस के छापा मारता है और केस FIR करके फाइन 1 लाख रुपया कर देता है। गरीब गुरबा कहाँ से बचेगा? इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं राजद के लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ में कि जो घोटाला हो रहा है सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। 25 में मौका दीजिएगा, 25 में मौका फिर दीजिएगा, यही मौका है, फिर मौका आने वाला नहीं है। आप लोग के माध्यम से कितना बार फोन किया है, एक बार में पहुंच गया है। ऐसा विधायक होना भाग वाला नहीं है कि हम लोग को श्रीमाननीय अजय भैया जो है भाई के समान है और भाई बहन का रिश्ता जानते कि पवित्र होता है, वो मेरे साथ दे, हम उनके साथ देंगे। ऐसे भी हम लोग वैसे भी हम लोग सब दिन इन लोग के साथ हैं। पिताजी सही। एक सवाल लास्ट है सर, बिहार का मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इस पे एक्शन लिया। उन्होंने फोन किया, वो 3 लड़का को मार रहा था, पीट रहा था, उनको सरकार को फोन करके, बंगाल के सरकार को, और उनके फोन पे ही उन तीनों लड़का का जान बचने का काम किया। लेकिन सरकार चुप्पी ना दे हुई है और सरकार को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए था। बिहारियों के साथ में जो बाहर में मारपीट होता है तो सरकार को ये चीज पे एक्शन लेना चाहिए था। ये सबसे भारी गलती है सरकार की। चलिए, तो ये हमारे साथ रहे थे रंजीत यादव, जो कि एक गरीब को ढाल बन के चलाए थे। कितना बार, एक बार सिर्फ फोन किए और एक आम पब्लिक की तरह बीच में बैठकर और अपना गरीब परिवार के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप लोग का 9 सूत्र जो आप लोग मांग किए हैं, 11 सूत्र, वो क्या 11 सूत्र आप लोग का मांग?